ओम शांति। सारे मुरली की डेट है 3/4/2025। मुरली का विशेष मुख्य सार है, मीठे बच्चे तुम्हारा ये नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव। प्रश्न: पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? क्या निशानी होगी? बाबा ने कहा वह सिर्फ एम ऑब्जेक्ट एक सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्टों पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती है, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए। दैवी गुण पर पूरा अटेंशन हो, ज्ञान योग पूरा हो, तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। गीत: ना वे हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की किस से दिल लगी हुई है? गाइड से। किससे दिल लगी हुई है? गाइड से। गाइड क्या क्या सिखलाते हैं? स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते हैं। बच्चों को नाम भी दिया गेटवे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अभी तो हेल है ना। हेवन का फाटक कौन खोलते हैं और कब, ये तुम बच्चे जानते हो। तुमको सदैव खुशी रहती है। हेवन में जाने लिए रास्ता तुम जानते हो। मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम ये दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकते हैं। चित्र तो तुमने बहुत बनाए। बाबा पूछते, इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिसमें हम किसको भी समझा सकें कि ये स्वर्ग में जाने का गेट, गोले सृष्टि चक्र के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है। यही राइट है। ऊपर में उस तरफ है नरक का गेट, उस तरफ है स्वर्ग का गेट। बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से सब आत्माएं भागती हैं शांति धाम, फिर आती है स्वर्ग में। ये गेट है। सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहाँ संगम दिखाया है वह पूरा गेट है, जिससे आत्मा निकल जाती है, फिर नई दुनिया में आती है। बाकी सब शांति धाम में रहती हैं। कांटा दिखाता है ये नरक और वह स्वर्ग। 2-3 दिन की मुरली में भी बाबा ने पहले कहा इन और क्या है, कलयुग के गेट से बाहर निकलते, फिर अपने घर शांति धाम में चले जाते हैं, फिर स्वर्ग में आते हैं। सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का ये चित्र है, बिल्कुल क्लियर है। गेटवे टू हेवन। ये बुद्धि से समझने की बात है ना। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। गेट तो बड़ा क्लियर है। ये गोला ही मुख्य चित्र है। इसमें नरक का द्वार, स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल पहले गए थे वही जाएंगे, बाकी सब शांति द्वार चले जाएंगे।
नरक का द्वार बंद, शांति और सुख का द्वार खुलता है। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र ये है। बाबा हमेशा कहते त्रिमूर्ति, दो गोले और ये चक्कर फर्स्ट क्लास चित्र हैं। जो भी कोई आए उनको पहले इस चित्र पर दिखाओ। स्वर्ग में जाने का ये गेट है, ये नरक, ये स्वर्ग। नरक का अभी विनाश होता है, मुक्ति का गेट खुलता है। इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। कितना फर्क है। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे, जितना लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे नवाब, रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। सबसे अच्छा चित्र ये गोले का है, माना सृष्टि चक्र का चित्र। तुम बच्चों को सारा दिन ये ख्यालात चलने चाहिए कि कौन सा चित्र मुख्य है, जिस पर हम अच्छी रीति समझा सकते हैं। गेटवे टू हेवन, ये अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई, हिंदी अक्षर हिंदुओं से निकलता है। हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है, इसका असल नाम तो भारत है। ये तो गलियों आदि के नाम बदले जाते, गाते भी है हमारा भारत देश। हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर देते हैं। ये है अनराइटिस। सत्य में था सच्ची, सच सच पहनना, सच खाना, सच बोलना, यह सब झूठ हो गया। तो ये गेटवे टू हेवन अक्षर बहुत अच्छा है। चलो हम आपको स्वर्ग जाने का गेट बताएं। कितनी भाषाएं हो गई हैं। डॉक्टर के मत पर डॉक्टर बनेंगे, भगवान के मत पर भगवान भगवती बनना होता है भी भगवानोवाची। इसलिए बाबा ने कहा था पहले तो ये सिद्ध करो भगवान किसको कहा जाता है। स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ठहरे, ब्रह्म में तो कुछ है नहीं। स्वर्ग भी यहाँ, नरक भी यहाँ होता है। कलयुग के लिए कहते 40,000 वर्ष पड़े, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अभी तुम बच्चे जानते, बाप हमको हेवन जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते, मुख्य फुरना ही ये रखना कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बाप ने बताया माँ बेकम याद करो, आत्मा कहती है हो गॉड फादर, परंतु आत्मा क्या अलग अलग आत्मा अलग है। उनको कहते परम आत्मा सुप्रीम। एक भी मनुष्य नहीं उस जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। मैं आत्मा हूं, ये शरीर है। तो दो चीजें तो है ना, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा तो अविनाशी एक बिंदी है। वह क्या चीज से बनेगी, इतनी छोटी बिंदी है। साधु संत आदि कोई को पता नहीं। इसने तो बहुत गुरु किए, परंतु कोई ने ये नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ऐसे नहीं सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते। आत्मा को जान जाएं तो परमात्मा को फट से जान जाएं। बच्चा अपने को जाने और बाप को ना जाने तो चल कैसे सकते। तुम तो अभी जानते हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। डॉक्टर लोग भी इतना समझते वह सूक्ष्म है, इन आंखों से देखी नहीं जाती।
फिर शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकेंगे? दुनिया में तुम्हारे जैसा नॉलेजफुल कोई है नहीं। तुम जानते हो आत्मा बिंदी, परमात्मा भी बिंदी। वहां से सब पावन आते हैं, फिर पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते। ये बहुत ही सहज बात है। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 का चक्कर लगाए अब तमो प्रधान बन गई। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ के हिसाब से और सब धर्म वाले आते हैं पीछे। ये ड्रामा बना बनाया, ऐसे थोड़ी कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में आने का, नहीं। ये तो अनादि खेल बना हुआ है। सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। बाप कहते मुझे ही पतित पावन कहते। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये भी सब कहते रहते। क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत हेवन था। बाप को याद करते हैं सभी बच्चे। बाप सभी का माशूक है। अभी तुम बच्चे जानते हो वह माशूक आया हुआ है, बहुत मीठा माशूक है, नहीं तो सभी उनको याद क्यों करते? कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम ना निकले। सिर्फ जानते नहीं, तुम जानते हो आत्मा अशरीरी, आत्माओं की भी पूजा होती है ना। हम सो पूज्य थे फिर पुजारी बने। श्रीनाथ को भोग लगता है, खाते तो पुजारी लोग। ये सब है भक्ति मार्ग। तुम बच्चों को समझाना है स्वर्ग का फाटक खोलने वाला बाप है, परंतु खोलें कैसे, समझावें कैसे? आत्मा शरीर द्वारा बोलती सुनती। ये बाबा रेजगारी बताते हैं, बीज और झाड़। तुम बच्चे जानते ये एक नया झाड़ है, आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि को पाते हैं। बाप ने भी मन मना भव की दवाई बहुत अच्छी दी। मन मना भव ना होने से कीड़े खा जाते। कीड़े वाली चीज क्या काम आएगी, वह तो फेंकी जाती है। वहाँ ऊंच पद कहाँ नीच पद, फर्क तो है ना। मीठे बच्चों को समझाते रहते बहुत मीठे मीठे बनो, कोई से भी लून पानी ना बनो, श्रीखंड हो रहो। टीचर पढ़ाते हैं तो सबको, फर्क भी तुम देखते। स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कौन किस सब्जेक्ट में होशियार। यहाँ भी ऐसे स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट तो है ना। जैसे भंडारी है, बहुतों को सुख मिलता है, कितना सब याद करते, ये तो ठीक है। इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है, लेकिन पास विद ऑनर्स होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में पूरा ध्यान देना। ज्ञान भी चाहिए, चलन भी ऐसी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए, अटेंशन रखना अच्छा है। भंडारी के पास भी कोई आए तो कहे मन मना भव। शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। क्या होंगे? विक्रम विनाश होंगे। बहुत इजी है। मुख्य बात ये अंधों की लाठी बनना। परसों तरसों में बाबा ने कहा क्या बनना तुम्हें? बाबा का परिचय देना है, अंधों की लाठी। जिन्हों ज्ञान की रोशनी है उन्हें ज्ञान देना है। बाप कहते मुझे याद करो, पवित्र बनो।
वो तुमको गीता सुनाते, इसलिए बाबा ने चित्र बनाया। गीता का भगवान कौन, स्वर्ग का गेट कौन खोलते हैं? शिव बाबा। श्री कृष्ण उस गेट से पार करता, मुख्य चित्र है ही दो, बाकी तो है ही रेजगारी। बच्चों को बहुत मीठा बनना, प्यार से बात करनी, मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख देना है। 2-3 दिन पहले बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा को खिड़की का, इन खिड़कियों के द्वारा किसी को दुख परेशानी नहीं करनी। देखो भंडारी सबको खुश करती है, तो उनके लिए सुगात भी ले आते हैं। ये भी सब्जेक्ट है ना, सुगात आकर देते हैं। वह कहती है हम तुमसे क्यों लूं, फिर तुम्हारी याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की याद रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत श्रीखंड मीठा होकर रहना है। कभी लून पानी नहीं होना, सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरा, सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिली है उस पर चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है। स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है, स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। आज का वरदान है, हर आत्मा को हिम्मत हुलास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना। आप रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों को मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल कशित बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरने पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। किसकी सेवा? विश्व सेवा कल्याण की सेवा सहज होगी, तीव्र होगी। स्लोगन, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। अव्यक्ति सदा हर कर्म करते हुए अपने को कर्म योगी आत्मा अनुभव करो। कोई भी कर्म करते हुए याद भूल नहीं सकती। कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो जाएं, जैसे कोई जुड़ी हुई चीज को अलग नहीं कर सकता, ऐसे कर्म योगी बनो। अच्छा, ओम शांति।